हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है चैप्टर 18 ज्योग्राफी का। देखिए चैप्टर 18 ज्योग्राफी का जो है यानी भूगोल का जो है, जिसमें आज हम करेंगे नेचुरल डिजास्टर, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसके विषय में जो है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और सारे प्राकृतिक आपदाओं को यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के हों, चाहे जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें जो है हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेचुरल डिजास्टर का कारण क्या बनता है। लेकिन ये सब होने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट, नेचुरल डिजास्टर हेयर, landslides. There is a most important topic arrive, the landslide here. A major landslide occurred in there is a midnight in a place called to the Lamaris on the fourth path of leading to the Kailash Mansarovar. About 60 kilometer away from to the Darachula is August 1998, and Lamaris is situated between to the Bandai and Malappa. The boundaries of this is a landslide slipping into the river's Kalis and block its flow. The water of the river is spread over on the area of the 1 upon 2 square kilometer, 1.5 square kilometer here, and thus the lake was the create in which there is water was flowing, and some pilgrims is going to the Kailash is a Mansarovar where the resting here in there is a fateful night. This landslide is a kill to 60 pilgrims. There is the most important here. There is a landslide is a kill to 60 pilgrims here. And the what is a landslide is the next. The next is a what is a landslide here. To mean of landslide is the most important here. The slapping of the masses of the rock, earth or debris is the downward on the mountain slope or bank of the river is called a landslide here. The landslide is the most important definition. The slipping of the masses of rock, earth, and debris is a downward on the mountain slopes or bank of the river is called landslide. The occurrence of landslide in the mountainous area is increasing day by day. The impact of the landslide on the people in the mountain is clearly visible. Here show the map. There is a major landslide is a prone area. There is a most important. You know that there is a most important the Meghalaya's and the hairs. There is also is the Jammu and Kashmir sites, and there are other sites. The most important landslide measure in India. The important part for here. The next year landslide prone area. The landslide are common feature in Himalaya and Western Ghat and river valleys. The state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, and the Sikkim and all the 7 states of the northern East India are the most vulnerable to the landslide. In the southern India is Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala bear the brunt of landslide. There is important here part of the prone area in the landslide is a maximum Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and where to the brunt of the landslide here. And the next year
The cases of the landslide here, there is the most important cases of the landslide. There is a landslide is the first point here, heavy rain. Heavy rain in there is the main causing of landslide here. And next point here, deforestation. Deforestation is also an important part. Deforestation is the another major cause of landslide here. Tree, brushes and grasses keep their soil particle is a compact. The mountain slope is a loose, there is a protectivity covered by the filling of trees. There are fillings of the trees here. The rainwater flow on such as a slope with the unimpeded speed. There is a deforestation is the mostly is the reason here. And the next point here, earthquake and the volcanic explosion. There is an important part. The earthquake is a major factor here. The earthquake is a common feature of Himalayas. As tremors is digitalized, there are mountain and the rock timbers downward to the volcanic expansion. Also is triggers is a landslide in the mountainous area here. That is also important. The next point here, the buildings of the road. The road are built in the mountain area for development and during the process of the construction of the road. A large amount of rock and the debris has to be removed. This process is a degrades the rock structure and change the angle of slope. Consequently, the landslide are tragedy. There is important. And the next year, shifting of agriculture here. Shifting agriculture in the northern states is a part of India. Is the number and frequency of the landslides has increasing due to the practice of shifting agriculture. And the next year, construction of the houses and other buildings for a giving a shelter to be a ever increasing of population and promotions of the tourism, more and more house and hotel are began built. In a buildings as a process, large amount of the debris as a created this case of the landslide here. The next here, impact of landslide. There is important here, impact of landslide, degrading of the environment. First of all, reason here, degrading of environment. Landslide are degrading the environment of mountains. Natural beauty is diminishing slowly and slowly here. And source of water and dryings up here. And the next year, floodings in the river in increasing. And the next, road are blocked and the life and property are mostly is lost here. The next year, measuring to control of landslide and to the mitigate there is impact here. The first year is afforestation. Tree and brushes help in the binding the soil particles. And the next new technology is the road constructions. The road should be constructed in such a way that a lesser amount of debris are generated. And the next year, ban on the quarryings of the stone and the mining of minerals here. The next year, permanent is a crop like orchards as a fruit should be replace the seasonal and annual drop. The next by controlling the surface flow of water, spaces of the water should be minimized. And the next year, returning walls can be built of mountain slope to stop land from slipping. And the house as a mapping should be done to be a locality is area commonly prone to be a landslide and will the construction activity may be banded in such a area. There is an important point here in the box. There is an important definition here. The slapping of the masses of the rock and earth or debris is downward on the mountain slope or a bank of river is called a landslide. And next year, during the rainy season, landslides are commonly featured in the Himalayas and Western Ghat and deep river valleys. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक भूसंकलन। देखिए लैंडस्लाइड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि देखा जाए तो भारत के बहुत से क्षेत्र जो है लैंडस्लाइड के अंतर्गत आती हैं और इसमें से जो है हिमालय में तो लैंडस्लाइड आते ही रहते हैं और लैंडस्लाइड आने के कई कारण होते हैं। जैसे भूकंप आती है तो बड़े बड़े पहाड़ जो है खिसक जाती है और साथ में अगर बहुत काफ़ी हैवी रेन हो जाए तो इसके कारण भी जो है पहाड़ का खिसकना एक जो है स्वाभाविक बात बन जाती है।
तो भूस्खलन जो होती है देखा जाए तो हिमालय और पहाड़ों क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है और इसे कई मायने में देखा जाए तो जान मान की बहुत ही हानि होती है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भूस्खलन होती कैसे है और इसका कारण क्या है और इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले एक बात जो हमेशा कहता हूँ, हमेशा वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक रहता है और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो अधूरे जानकारी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को पूरा देखिए, इससे सारी बातें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमेशा मैं इसलिए दोहराता रहता हूँ क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ हमेशा कि जब तक हम पूरे कोई चीज़ नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक जो है वो ज्ञान का जो है मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। और अधूरा जानकारी के साथ कोई बच्चा कहीं भी जाता है तो उसका जो है अच्छाई कभी नहीं देखने को मिला है, हमेशा उसके साथ कन्फ्यूज़न लगा रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका कोई ये तो आपको सोच समझ होनी चाहिए कि देखना चाहिए, पूरा देखने को। चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं भूस्खलन के ऊपर। तो भूस्खलन यही बात बताता है कि अगर देखें हम अगस्त 1988 में जो है पिथौरागढ़ के कैलाश मानसरोवर जो है पैदल पथ पर जो है धाराचूला से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर लमाड़ी के पास भूस्खलन हुआ था। तो ये 1988 की बात बताया जा रहा है जो धाराचूला में हुआ था। तो ये देखिए, ये यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत क्वेश्चन बन जाता है कि भूस्खलन जो हुई थी 1988 में वो कहाँ पर हुई थी। धाराचूला से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर जो है लमाड़ी के पास भूस्खलन हुआ था, यानी इसका आंसर है लमाड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, चाहे कोई भी इंटरेस्ट आप देते हो तो उसकी रिगार्डिंग भी है और प्लस सिलेबस की रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी हद तक एमसीक्यू में ही रहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू की रिगार्डिंग बन जाता है। और यह जो है बूंदी और मलापा के बीच लमाड़ी नामक स्थान पर आधी रात के भारी भूस्खलन ने काली नदी का प्रभाव जो है अवरुद्ध हो गया था। अब देखिए भूस्खलन क्या हुआ, पूरे के पूरे पहाड़ जो है गिर गया, खिसक गया, जिसके वजह से यहाँ पर एक नदी निकल रही थी, वो नदी भी बिल्कुल ही अवरुद्ध हो गई, यानी वो बंद हो गई। अब जब नदी बंद हो जाएगी तो आपको पता है पानी का फ्लो जो है कई गाँव को भी ले डूबेगा। तो ऐसा ही हुआ, प्रवाह के रुकने के करीब जो है 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल भर गया। यानी देखा जाए तो इस भूस्खलन के कारण जो है नदी में पानी रुक गया और उसकी वजह से जो है 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल हो गया और इस प्रकार बनी झील में जल जमा हो रहा था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए देश के कोने कोने से आए थके हारे यात्री इसी क्षेत्र में चैन की नींद से सो रहे थे और इस जो है दुर्घटना में 60 यात्री अकाल काल के ग्रास बन गए। यानी देखा जाए तो इसके कारण जो है 60 यात्रियों की मृत्यु हो गई, जो कि बहुत दुखदायक थी। कहते कैलाश मानसरोवर में यात्री जो थे बहुत काफ़ी थके हुए थे और उसी समय ये घटना घट गई और जिसके कारण 60 व्यक्तियों की जो है काल के जो है मुँह में समा गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि आखिर भूस्खलन होता क्या है। देखिए क्या होता है भूस्खलन। तो भूस्खलन का मतलब यही होता है कि पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर छोटी शिलाएं, मोटी या मलबे का अचानक खिसक कर नीचे आ जाना ही भूस्खलन कहलाता है। तो आप भूस्खलन समझ गए होंगे कि पर्वत ढालों या नदी तटों पर जो है छोटी शिलाएं, मिट्टी या मलबे के अचानक जो होते हैं खिसक जाते हैं और खिसक कर नीचे आ जाते हैं और खिसक के नीचे आने की प्रक्रिया को ही भूस्खलन कहते हैं। कहते पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन का जो है सिलसिला निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और इससे पर्वत के जनजीवन पर बुरे प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं और ये मैक्सिमम जो है पर्वतीय क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपरी जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती है उसका खिसकना ही भूस्खलन होता है। तो निचले क्षेत्र में ये घटना कभी नहीं होती है ना, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ क्षेत्र कम होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। देखा जाए तो भूस्खलन प्रबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें भूस्खलन प्रबंध क्षेत्र की तो कहते हैं हिमालय, पश्चिमी घाट, नदी घाटियों में प्रबल जो है भूस्खलन होते ही रहते हैं और भूस्खलन का प्रभाव जो जम्मू कश्मीर, हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा सभी 7 उत्तर पूर्वी राज्य भूस्खलन से ज़्यादा ही ग्रस्त होते हैं और दक्षिण में जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जो है भूस्खलन का प्रकोप झेलना ही पड़ता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ये भी रहेगा, अगर हम इसके मैप के अंतर्गत देखें तो आपको ये बात जो है क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैप में भी आप देख सकते हो कि प्रमुख भूस्खलन प्रबंध क्षेत्र कैसे दिख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ऊपरी क्षेत्र में भी काफ़ी पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन अक्सर होता रहता है। अगर पूर्वी क्षेत्र में भी देखोगे तो यहाँ पर जो है काफ़ी मेघालय के साइड भी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इधर भी जो है भूस्खलन होते हैं और नीचे जो एक
जो है कर्नाटका के साइड भी आपको दिख रहा होगा कि भूस्खलन को जो है दिखाया गया है। तो ये सांकेतिक मात्रा है और बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि ये तीनों जो है छोरों पे जो है ये भूस्खलन होती ही होती है, क्योंकि तीनों क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर भूस्खलन होना स्वाभाविक बात है। और कहते हैं हर साल जो है यहाँ पर भूस्खलन होती है और लाखों के जो है जनजीवन का जो है अस्त व्यस्त होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैप में दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भूस्खलन के क्या कारण हो सकते हैं। भूस्खलन के कई कारण होते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो भूस्खलन का सबसे पहला कारण तो यही होता है भारी वर्षा, यानी भारी वर्षा के कारण जो है भूस्खलन होना स्वाभाविक बात होता है। भारी वर्षा जो होती है भूस्खलन का प्रमुख कारण बनती है। अगर दूसरी बात करें जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हमेशा त्रिपाण सेंटर कहता है कि हमें वन जीवन को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वन नहीं रहेगा तो इंसान का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। वही दूसरा पॉइंट भी दर्शा रहा है कि वन जो है नाशन यानी वनों का विनाश जो है भूस्खलन का प्रमुख कारण है। वृक्ष और झाड़ियाँ और जो है घास पात मृदा कणों को जो है बांधे रखते हैं और पेड़ के कटने से पहाड़ी ढाल नंगे हो जाते हैं और ऐसे ढालों पर जो है वर्षा का जल निर्बाध गति से बहता है और उसे सोखने के लिए वनस्पति का आवरण नहीं होता है, जिसके कारण जो है भूस्खलन होना एक स्वाभाविक बात बन जाता है। तो वन का नाश होने के कारण ही भूस्खलन का मुख्य कारण बनता है, क्योंकि आपको पता है अगर मान लीजिए पहाड़ खिसकता भी है और अगर वहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वो पेड़ पौधे जो होंगे उनको थाम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं है और सारे के सारे जो है वन का नाश हो जाना इसके बहुत बड़े कारण बनते हैं। तो यही बात है, लोग अपने लालच में जो है वहाँ के जनजीवन के जो है तहस नहस कर दिया है। तो इसमें बहुत ही दुखदायक परिस्थिति बन गया है। उसके पश्चात आता है भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। तो देखिए ये तो प्राकृतिक चीज़ है जिसपे हम रोक नहीं सकते, लेकिन वन का विनाश को जो है रोका जा सकता है, ये इंसानों पे डिपेंड करता है। लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जो होती है, हिमालय क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते ही रहते हैं और भूकंप के झटके पहाड़ों को हिला देते हैं और वो टूट कर नीचे और खिसक जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से भी पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होते हैं। तो चलिए भूकंप और ज्वालामुखी तो कहते हैं हमारे इंसानों के हाथों में नहीं है, तो हम इसको रोक नहीं सकते और इसके कारण भी जो है अगर भूकंप आएगी तो जनरल सी बात है जो है बड़े बड़े चट्टान जो है खिसकेंगी, ठीक है, और ज्वालामुखी विस्फोट से होगा ही होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट था। उसके पश्चात है सड़क निर्माण। देखिए सड़क निर्माण से भी ऐसा ही होता है, कहते हैं विकास के लिए पहाड़ों में सड़कों का निर्माण चल रहा है और सड़क बनाते समय जो है ढेर सारा मलबा जो है हटाना पड़ता है और इस तरह चट्टानों की बनावट एवं उसके ढाल में बदलाव आता ही रहता है। फलस्वरूप क्या होता है भूस्खलन तीव्रता से हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते सड़क निर्माण विकास के लिए पहाड़ों में सड़कों का निर्माण चल रहा होता है और सड़क बनते समय ढेर सारा मलबा जो है हटाना पड़ता है और इस तरह जो है चट्टानों की बनावट एवं उसके ढाल में बदलाव आता ही रहता है और जिसके कारण जो है भूस्खलन होना स्वाभाविक रहता है। उसके बाद झूम कृषि के कारण भी सबसे बड़ा जो है यहाँ पर घात होती है भूस्खलन का। कहते हैं भूस्खलन कारण जो है झूम कृषि भी है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती के कारण जो है भूस्खलन की संख्या या प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि झूम खेती होने से क्या होता है आपको पता ही होगा। झूम खेती होती है जहाँ पर कुछ समय के लिए कृषि की जाती है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो आप सोचे होइएगा कि वहाँ पर तो कृषि करना और छोड़ देना कोई स्वाभाविक बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको शायद ये बात पता ना हो कि झूम कृषि करने के लिए जो होते बड़े बड़े वनों का नाश करना पड़ता है, पूरे वनों को नष्ट करना पड़ता है, पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, फिर जाके वहाँ पर कृषि किया जाता है और कृषि जो होते हैं 1-2 साल होते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। अब जो पौधे जो थे बड़े बड़े थे उनको काट दिया जाए और फिर वहाँ पौधे उगने में कई साल लग जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि झूम कृषि कितना जो है विनाशकारी हो सकता है, भूस्खलन के कारण बन सकता है। अब भूस्खलन में क्या होता है कि झूम कृषि किया गया तो वो क्षेत्र जो होती है बिल्कुल खाली सा हो जाता है और पेड़ पौधे जो होते हैं पानियों को जो है थाम के रखते हैं और अंडरग्राउंड रिचार्ज करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर भूमि खाली रहेगा तो पानी का जो है बहाव बहुत तीव्र गति से होगी और जब तीव्र गति से होगी तो जनरल सी बात है कि मिट्टियों का खसकना, पहाड़ों का खसकना स्वाभाविक बन जाता है। आगे है हमारा भवन निर्माण। देखिए भवन निर्माण ने भी बहुत ही जो है प्रॉब्लमों का समस्या खड़ा कर दिया है यहाँ पर।
कहते हैं भवन निर्माण, जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यटन के लिए आवास की व्यवस्था हेतु पर्वतीय क्षेत्रों को अनेक मकान और होटल बनाए जा रहे हैं। इससे भूसंकलन होने की वृद्धि होना स्वाभाविक बात है। आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ पर आपको दिखेगा घर काट काट के वहाँ पहाड़ों को बनाया गया है, होटल बनाया गया है, फैक्ट्री बनाई गई है। तो ये भवन निर्माण के कारण भी जो है भूसंकलन होना एक आम बात बन जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूसंकलन के परिणाम। आखिर भूसंकलन के बहुत से जो है परिणाम भी देखने को मिलता है। सबसे पहला तो यही होता है पर्यावरण का हर्ष, पर्यावरण का नुकसान होना, इसमें एक स्वाभाविक बात बन रहती है। पर्यावरण का हर्ष भी इसमें रहता है। मुख्यतः कहते हैं भूसंकलनों ने से पर्वतों से जो है पर्यावरण में हर्ष हो रहा है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य धीरे धीरे घटता ही चला जा रहा है। तो जनरल सी बात है, भूसंकलन होगा तो प्राकृतिक जो सुंदरता थी वो नष्ट तो होना एक आम बात होती है। उसके पश्चात जल स्रोत सूख रहे हैं, जो जल स्रोत है वो कंटिन्यू जो है सूख रहे हैं। उसके बाद नदियों में बाढ़ की वृद्धि हो रही है, यानी नदियों में जो है बाढ़ बढ़ती ही चली जा रही, जो कि एक आम घटना है। उसके पश्चात सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध होते चले जा रहे हैं। कहते हैं उसके बाद जो है अपार धन जन की हानि हो रही है। तो भूसंकलन के परिणाम तो यही होगा कि अपार मात्रा में जो है धन और जान की जो है हानि होना एक स्वाभाविक बात बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूसंकलन रोकने तथा इसके दुष्प्रभावों को कम करने का क्या उपाय हो सकता है। देखिए, अगर भूसंकलन को रोकना है तो सबसे पहला तो यही पॉइंट आएगा कि वन रोपण। जो वनों को हम नाश कर रहे हैं उसी वजह से भूसंकलन होना आम रहती है। तो जनरल सी बात है, भूसंकलन को अगर आपको रोकना है, उसको दुष्प्रभावों को कम करना है, तो सबसे पहले तो है जो है वनों का जो है पुण्य उत्थान होना जरूरी है, यानी वनों का लगाना, पेड़ पौधों का लगाना जरूरी होता है। इसके लिए वन रोपण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं वृक्ष और झाड़ियाँ जो है मिट्टियों को बांधे रखने में सहायता करती है और ये वन रोपण के इस कारण ही संभव हो पाएगा। सड़कों के निर्माण में नई तकनीक जो है सड़क इस तरह बनाई जानी चाहिए ताकि कम से कम जो है मलबा निकले। तो इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि मलबा हमें सड़क निर्माण में कम से कम निकालने की आवश्यकता है। कहते हैं खनिज और पत्थरों से निकालने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जो खनिज से पत्थरों के जो निकालने पर जो लगाए जाते हैं वो रुकना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो है भूसंकलन अधिक होती है। वनों का शोषण न करके वैज्ञानिक दोहन किया जाए, तो वनों का जो शोषण पे जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए सरकार को, और इस पे जो है कड़ी से कड़ी सजा का भी प्रावधान करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो है वन का उन्मूलन न हो सके। उसके पश्चात है देखिए ऋतुवर्त या वार्षिक फसलों के बदले अस्थायी फसलें जैसे फलों के बाग लगाया जाए। तो ये सारे चीज़ें जो है ज़रूरी है, ठीक है, तो इसको दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कि ऋतुवर्त तथा वार्षिक फसलों के बदले स्थायी फसल जैसे फलों के बाग लगाए जाएं। ठीक है, भूसंकलन की आशंका वाले क्षेत्रों में जो है पुष्टीय जल प्रभाव को नियंत्रित करके जल रिसाव को कम किया जा सकता है। यानी भूसंकलन की आशंका वाले क्षेत्रों में जो है पुष्टीय जल प्रभाव को नियंत्रित करके जो है जल रिसाव को कम किया जाना भी स्वाभाविक रहता है। कहते हैं पहाड़ी ढालों पर जो है मलबे के खिसकने से रोकने के लिए मजबूत दीवारें बनाए जाएं। यानी पहाड़ी ढाल पर जो है मलबों को खिसकने से रोकने के लिए मजबूत ढाल बनाना बहुत ज़रूरी है। भूसंकलन प्रबंधन क्षेत्र जो है मानचित्र किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक भी लगाया जाना इसके परिणामों को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दुष्प्रभाव को कम करना है तो ये सब तकनीकों को अपनाना स्वाभाविक रहता है और अपनाना भी चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बॉक्स की बातें। देखिए, बॉक्स में जो बातें लिखी गई है वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ परिभाषा होता है जिसको आपको जो है अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेने चाहिए और इसमें हम बहुत कुछ समझ भी सकते हैं। कहते हैं पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर छोटी शिलाएँ, मिट्टी या मलबे का खिसक कर नीचे आ जाना ही भूसंकलन कहलाता है। यानी पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर जो छोटी शिलाएँ जो है मिट्टी या मलबे का खिसक कर नीचे आ जाना ही भूसंकलन कहलाता है। और कहते हैं हिमालय, पश्चिमी घाट और गहरी नदी घाटियों में वर्षा के दौरान प्रायः भूसंकलन होता ही रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था। आगे जो है हम और भी करेंगे, जानेंगे आगे कौन सी आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। तो आगे इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहिए और त्रिपाण सेंटर देखते रहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहिए और जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने लिंक को जो है यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा देना है। इसे जिस बच्चों को देखना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया। कहते हैं अपना
कर्तव्य करना ही सर्वश्रेष्ठता होती है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सेव करके रख लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जब कोई वीडियो आपको जरूरत पड़ेगा, अगर रिसर्च कीजिएगा तो वहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको होम पेज पे जो इसके जो है सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लस अगर आपने सिलेबस के रिगार्डिंग देखने हैं तो आपको प्ले लिस्ट में भी इसके सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। तो ये आपके लिए अच्छा रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सेव कीजिए और ये आपके लिए ज़रूरी भी है।